एक बार की बात है, एक दूर के राज्य में सेबेस्टियन नाम का एक युवा राजकुमार था। वह एक बहादुर, दयालु और महान राजकुमार था, जिसे अपने घोड़े की सवारी करना, जंगल में शिकार करना और अपने लोगों की हर संभव मदद करना पसंद था। वह अपने सभी लोगों से प्यार करता था, जो उसकी ताकत और वीरता की प्रशंसा करते थे, और उसके बुद्धिमान निर्णयों की प्रशंसा करते थे, जिसने राज्य को समृद्ध और खुशहाल बनाया था। एक दिन जब सेबेस्टियन जंगल में अपने वफादार कुत्ते के साथ शिकार कर रहा था, तो वह एक अजीब प्राणी से टकरा गया। यह एक छोटा, नाजुक प्राणी था, जिसके पंख हीरे की तरह चमकते थे और यह सूरज की रोशनी में चमकता था। प्राणी भयभीत था और ऐसा लग रहा था कि उसे चोट लगी है, इसलिए सेबेस्टियन धीरे धीरे उसके पास गया, उसे डराने की कोशिश नहीं की। कृपया डरो मत, सेबेस्टियन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाऊंगा। तुम यहां क्या कर रहे हो? प्राणी ने उसे बड़ी आंसू भरी आंखों से देखा और कहा, मैं एक परी हूं और मैं अपना रास्ता भूल गई हूं। मैं परियों की रानी से मदद मांगने के लिए उड़ रही थी, लेकिन मैं जंगल में खो गई। मुझे डर है कि मैं कभी वापस नहीं जा पाऊंगी। सेबेस्टियन को उस छोटे प्राणी पर तरस आया और उसने उसकी मदद करने का फैसला किया। चिंता मत करो, उसने कहा, मैं तुम्हें परियों की रानी के पास वापस जाने का रास्ता ढूंढने में मदद करूंगा। मैं वादा करता हूं। परी ने कृतज्ञता पूर्वक मुस्कुराया और सेबेस्टियन के नेतृत्व में जंगल से होते हुए निकल पड़े। वे घंटों चले और सूरज ढलने लगा। वे थके हुए और भूखे थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अचानक उन्होंने दूर से एक फीकी रोशनी देखी और जैसे जैसे वे करीब पहुंचे, उन्हें एहसास हुआ कि यह एक खूबसूरत महल से आ रही थी। देखो, परी ने इशारा करते हुए कहा, वह रानी का महल है। हमें अपना रास्ता मिल गया है। सेबेस्टियन आश्चर्यचकित था। उसने पहले कभी इतना शानदार महल नहीं देखा था। यह बेहतरीन संगमरमर से बना था और कीमती रत्नों और सोने से सजा हुआ था। महल हरे भरे बगीचों से घिरा हुआ था और हवा फूलों की मीठी खुशबू से भरी हुई थी। जैसे ही वे महल के पास पहुंचे, परी अचानक बहुत घबरा गई। मुझे डर लग रहा है, उसने कहा। परियों की रानी बहुत शक्तिशाली है और वह हमेशा इंसानों के प्रति दयालु नहीं होती। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हें चोट लगे। लेकिन सेबेस्टियन डर नहीं रहा था। वह जानता था कि उसे परी की मदद करनी ही है, चाहे कुछ भी हो। चिंता मत करो, उसने कहा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। वे महल में दाखिल हुए और परियों की रानी उनके सामने प्रकट हुई। वह सुंदर थी। उसके लंबे लहराते बाल सोने की तरह चमक रहे थे और उसकी आंखें हीरे की तरह चमक रही थीं। उसने सेबेस्टियन और परी को सख्त भाव से देखा और पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? सेबेस्टियन ने अपनी स्थिति को समझाया और कैसे वे परी की मदद के लिए महल में आए थे। रानी ने ध्यान से सुनी और फिर वह मुस्कुराई। आप एक बहादुर राजकुमार हैं, उसने कहा। कई मनुष्य एक परी के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के लिए तैयार नहीं हैं। सेबेस्टियन ने उसे पूरे दिल से धन्यवाद दिया। जैसे ही वे महल छोड़ते थे, परी ने सेबेस्टियन की ओर रुख किया और कहा, मेरी मदद करने के लिए धन्यवाद। आप सबसे बहादुर राजकुमार हैं और बहादुर भी हैं। साल बीत गए और सेबेस्टियन बड़े हो गए। उसने बुद्धि और न्याय के साथ राज्य पर शासन किया और उसके लोग समृद्ध हुए। एक दिन उसकी मुलाकात पड़ोसी राज्य की एक सुंदर राजकुमारी से हुई और वे प्यार में पड़ गए। उन्होंने एक भव्य समारोह में विवाह किया और राज्य में खुशियां मनाई गईं। सेबेस्टियन और राजकुमारी हमेशा खुशी खुशी रहते थे और एक दूसरे के लिए उनका प्यार कभी कम नहीं हुआ। उनके कई बच्चे हुए, जो बड़े होकर अपने पिता की तरह ही मजबूत, दयालु और बुद्धिमान बने। और वह परी जिसकी सेबेस्टियन ने इतने सालों पहले मदद की थी, वह परियों की रानी की एक विश्वसनीय सलाहकार बन गई और उसे हमेशा उस बहादुर राजकुमार की याद आती थी, जिसने उसे घर वापस आने का रास्ता खोजने में मदद की थी। वह अक्सर सेबेस्टियन और उसके परिवार से मिलने जाती थी और वे साथ बैठकर अपने कारनामों के बारे में बात करते थे। और इस तरह राजकुमार सेबेस्टियन की बहादुरी और साहस की कहानियां जीवित रहीं, आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहीं और हमें याद दिलाती रही कि सच्ची बहादुरी ताकत या शक्ति से नहीं,
बल्कि एक दयालु और करुणामय हृदय से आती है।